श्रावणी के पावन पर्व पर श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर की ओर से मैं अशोक आर्य उदयपुर आप सभी को नमन करता हूं। अपनी तरफ से इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। भारतवर्ष में अगर हम देखें तो जो पर्व मनाए जाते हैं उनमें कोई ना कोई उद्देश्य गुम्फित रहता है। संक्षेप में बात करें तो किसी भी राष्ट्र के 4 सबसे बड़े शत्रु होते हैं: अज्ञान, अन्याय, अभाव और असंगठन। इनको लेकर के 4 पर्वों का सृजन किया गया है। अज्ञान को दूर करने का व्रत जिस दिन लिया जाता है वो पर्व श्रावणी का पर्व है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। अन्याय को दूर करने का जिस दिन व्रत लेकर के अपने को पुनः जागृत किया जाता है वो विजयादशमी कहलाता है। और अभाव को दूर करने के लिए जिस पर्व का सृजन किया गया है वो दीपावली पर्व है। इस दिन हम दूसरे शब्दों में ये भी कह देते हैं कि ये वैश्य शक्ति का पर्व है। आज के दिन जो राष्ट्र का वैश्य है वो ये व्रत लेता है कि मैं अपने राष्ट्र को कभी अभाव से जूझने नहीं दूंगा। और एक पर्व होली, वो संगठन का पर्व है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर असंगठन है समाज में तो बात बनेगी नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ये हमारे पर्व जो है वो प्रारंभ हुए। बात करें अगर श्रावणी की तो कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च पर्व है। क्यों? क्योंकि अज्ञान जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, अभाव भी है, अन्याय भी है, परंतु अज्ञान का जहां पर जिस राष्ट्र में पसरा होगा वहां न्याय होते हुए भी, वहां हर तरह की साधन संपन्नता होते हुए भी राष्ट्र खुशहाल हो नहीं सकता। इसलिए ये श्रावणी का जो पर्व है वो सर्वोच्च माना गया है। और एक बात और है, विशेष रूप से इसमें जब हम ज्ञान की आराधना करते हैं तो सर्वप्रथम ज्ञान जो है वो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को जो प्रदान किया था, वेद ज्ञान, जिसमें कि मनुष्य के जीवन के संचालन के लिए उसको धर्म और अधर्म में भेद करने के लिए बीज रूप में समस्त ज्ञान सन्निहित है। उस वेद ज्ञान की ओर हम बढ़ें, उसको हम समझें, उसको हम अपने जीवन में स्थान दें। इस बात का व्रत लेने के लिए श्रावणी पर्व है। प्राचीन काल में होता क्या था कि वनों में रहने वाले जो विद्वान लोग थे वो वर्षा काल में ग्रामों के समीप आ जाते थे और वहां जाकर के गांवों के नागरिक बैठते थे उनके चरणों में और बैठ करके ये सारे वेद ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे। वेद ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया गया, इसलिए वो अपौरुषेय है, ईश्वरीय ज्ञान है। और क्योंकि संपूर्ण मानवता का, बल्कि मुझे कहना चाहिए जीव मात्र का नियंता वही प्रेरक प्रभु है, वही सबका पिता है, इसलिए वेद ज्ञान ही सृष्टि पर एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो सबके लिए कल्याणकारी है। कोई राष्ट्र हो, आज हम कहें अगर तो रशिया की बात करें तो क्या उसके लिए वेद ज्ञान लाभकारी नहीं है? तो क्या पाकिस्तान के लिए लाभकारी नहीं है? तो क्या अमेरिका के लिए लाभकारी नहीं है? ना, नहीं। ये संपूर्ण मानवता के लिए हितकारी है। पूरे के पूरे वेदों में, 4 वेदों में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो किसी मनुष्य के लिए ये कहा जा सके कि ये इसको पक्षपातपूर्ण तरीके से एलिमिनेट कर रहा है। इसलिए जो ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए है, जो ज्ञान हमको सिखाता है
कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार से संचालित करें कि हम 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक निरोग रहें और अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति कर सकें, वो वेद ज्ञान है। जो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से किस तरह व्यवहार करें, जो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम एनिमल किंगडम से किस तरह से व्यवहार करें, जो ज्ञान हमको ये सिखाता है कि हम पेड़ पौधों से किस तरह का व्यवहार करें, जो ज्ञान हमको ये सिखाता है कि हम पर्यावरण से किस प्रकार से अपने आप को उनके नजदीक ला करके और उनको फ्रेंडली बने, मित्र बन सकें, ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो वेद ज्ञान में सन्निहित है। इसलिए मैं आज के दिन, श्रावणी के इस पावन पर्व के दिन, सभी बंधुओं से, सभी देशवासी से, विश्व की संपूर्ण मानवता से यह आग्रह करना चाहता हूं, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वेद के श्रवण का, वेद के पठन का व्रत लें, उसको समझ करके उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालने का व्रत लें। यही सच्चे मायनों में श्रावणी पर्व को मनाने का हमारा तरीका होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी को श्रावणी के इस पावन पर्व पर बधाई देता हूं। धन्यवाद।